आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रामाणिक प्रतिरोधक बनाने के लिए मैग्नीन का उपयोग किया जाता है क्यों। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि जो रेजिस्टर होता है या प्रतिरोधक होता है उसका मुख्य गुण क्या होता है, या जो है धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। अर्थात जो प्रतिरोधक है उसका क्या होना चाहिए, प्रतिरोध का मान जो है उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान उच्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखिए, जो हमें सूत्र बताया आर बराबर रो एल बटे ए, जहाँ पे रो दर्शाता है प्रतिरोधकता को पदार्थ की, तथा ए जो है लंबाई को दर्शाता है। ठीक है, तार या हम जो पदार्थ उपयोग करें, तथा ए जो है उसका क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। तो यदि हमें प्रतिरोध का मान उच्च रखना है तो हमें जो है पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान जो है उच्च रखना होगा। तो पहला गुण क्या प्राप्त हो जाता है, यदि हमें प्रतिरोध उच्च रखना है तो जो पदार्थ हम उपयोग कर रहे हैं प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए उसकी प्रतिरोधकता का मान भी जो है उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो इस गुण के लिए यदि हम देखते हैं मैग्नीन के लिए, तो हमें क्या पता है, सामान्य धातुओं की अपेक्षा जो मिश्र धातु होते हैं उनकी जो प्रतिरोधकता उच्च होती है। तो मैग्नीन जो होता है एक मिश्र धातु होता है। जो किसका मिश्र धातु होता है, यह होता है तांबा तथा मैग्नीज का जो है मिश्र धातु हमें प्राप्त होता है, जिसमें क्या होता है 84% हम जो है तांबे का उपयोग करते हैं तथा 16% जो है मैग्नीज का उपयोग करते हैं। तो इसकी यदि प्रतिरोधकता के लिए देखें तो इसकी रो का मान हमें प्राप्त हो जाता है 4.2 गुणित 10⁻³ ओम मीटर, जो अन्य धातुओं की अपेक्षा काफी अधिक होती है। तो इसके इस गुण के कारण हम जो है इसका प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने में उपयोग करते हैं। तो यह एक गुण प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, यदि प्रतिरोध का मान उच्च है, ठीक है, अर्थात देख सकते हैं आर का मान यदि उच्च है तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, उत्पन्न ऊष्मा। तो यह हमें किस प्रकार से सूत्र प्राप्त होता है, इसके लिए हम सूत्र उपयोग करते हैं। H बराबर हो जाता है I का वर्ग R गुणित T, जहाँ पे यदि T समय तक I धारा प्रवाहित की जाती है तथा तार का प्रतिरोध यदि R है तो इसके लिए उत्पन्न ऊष्मा इस प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यदि R का मान अधिक होगा तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा भी क्या होगी, यह भी अधिक होगी। अर्थात जो तार हम उपयोग कर रहे हैं उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यदि ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी तो क्या होगा, अगर तार हम सामान्य प्रवृत्ति का उपयोग करेंगे तो वह जो है गलकर टूट जाएगी। तो यह हम उस प्रकार का पदार्थ उपयोग करेंगे जिसका क्या हो, गलनांक जो हो वह उच्च होना चाहिए, अर्थात जल्दी जो है गलकर टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए देखिए मैग्नीन की जो है गलनांक क्या प्राप्त हो जाता है, हमें ये प्राप्त होता है 960 डिग्री सेल्सियस, अर्थात इतने अधिक तापमान पर भी यह गलकर टूटता नहीं है। अब देखिए, इसका प्रतिरोध अधिक होगा तो ऊष्मा भी अधिक होगी, जिससे यदि कम ऊष्मा पे यह गलकर टूट जाएगी तो यह हमें जो है उचित प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इसके उच्च गलनांक के कारण इसका उपयोग हम करते हैं। अब यदि तीसरा गुण देखें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यदि प्रतिरोधकता उच्च है तो उसका प्रतिरोध भी उच्च है। तो प्रतिरोध का मान जो है यदि हम ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ताप के साथ उसका प्रतिरोध जो है परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा तो वह जो है गलकर टूट भी सकता है। तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध जो है वह जो है परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, जो प्रतिरोध ताप गुणांक है उसका मान क्या होना चाहिए, वह जो है निम्न होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रतिरोध ताप गुणांक जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जिसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान क्या होना चाहिए, यह जो है निम्न होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं जो मैग्नीन है उसके लिए क्या प्राप्त होता है, अल्फा का मान हमें प्राप्त हो जाता है 0.00 गुणित 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस, अर्थात प्रति डिग्री सेल्सियस में इसे जो है प्रतिरोध में इतना परिवर्तन हमें प्राप्त होता है, अर्थात जिसका मान जो है बहुत कम है। तो यहाँ पे कम कह सकते हैं कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मान जो है हमें निम्न या कम प्राप्त होता है, इसलिए भी हम मैग्नीन का उपयोग करते हैं प्रतिरोधक बनाने में। ठीक है, तथा इसका गलनांक भी उच्च होता है तथा इसकी प्रतिरोधकता भी उच्च होती है। तो इन तीन गुणों के कारण जो है हम मैग्नीन का उपयोग करते हैं प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए, जो हमें अच्छा प्रतिरोधक प्राप्त होता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।